साथियों नमस्कार। साथियों जो जो भाई जुड़ता रहे वो इसको भाई शेयर कर दो भी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, क्योंकि हम एक स्वस्थ समाज की कल्पना कर रहे हैं और उसके अंदर सवाल पूछना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से लोकतंत्र प्रजातंत्र में आलोचना और सवाल पूछना एक अधिकार है। अगर ये अधिकार कोई छीन लेता है तो ना तो प्रजातंत्र रहेगा ना लोकतंत्र रहेगा, तो राजतंत्र आ जाएगा। हम 5 साल के बाद में उम्मीद करते हैं कि हम अपने लिए कोई जन सेवक चुने, अपना नौकर चुने, मालिक नहीं, जो पूरे हल्के को देखे, उसकी सेवा करे। तो सबसे पहले तो भाई मैं आज आप और भी साथी जुड़ जाते हैं जब तक। सबसे पहले तो मैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह के जन्म दिवस की आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। और मैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह का मैं बहुत बड़ा एक फैन भी हूं और उसको जीतता हूं, अपने अंदर भी जीतता हूं। मैं टी शर्ट पहन के ये नहीं दिखाने की कोशिश करता कि मैं भगत सिंह का फैन नहीं, मैं जीतता हूं उसके विचारों पे चलता हूं कि क्रांति और समाज के अंदर हम कितनी जागरूकता ले आ सकते हैं। हमारे को भगत सिंह गांव में तो चाहिए, तहसील में भी चाहिए, जिले में भी चाहिए, राज्य में भी चाहिए, देश में भी चाहिए, पर दूसरे के घर में चाहिए, अपने घर में नहीं चाहिए। साथियों सबको मालूम है कि विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं हरियाणा में। मेरे इस फेसबुक के में ज्यादातर मतलब 80% पूर्व सैनिक हैं, पूरे देश के जुड़े भी हैं, तो हरियाणा के बहुत कम हैं, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो कम भी रह जाती हैं। चलो फिर भी जितने भी साथी हैं हरियाणा के या हमारे बादली हल्के के, तो उन तक में तो मैं अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करूंगा। साथियों आप लोगों ने 2019 में अपना एक नेता चुने कि वो नेता आप लोगों की सेवा करेगा, पूरे बादली हल्के की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल करेगा। पर मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों से कि आप नेता तो चुन लेते हो, पर कभी आप उससे सवाल नहीं पूछते, कभी आप उसके कामों को नहीं गिनते कि वो नेता ने पिछले 5 सालों में क्या किया कि हमारा जो घर है वो तो बारिश के अंदर उसके छत से टपके निकल रहे हैं, पानी टपक रहा है और नेताजी की कोठियां खड़ी हो रही हैं। और जब सवाल पूछते हैं तो नेताजी बोलता है कि हमारी सरकार नहीं थी, हम तो विपक्ष में थे, बीजेपी की सरकार है। तो भाई जब हमारे मकानों की छत कच्ची है और आपकी छत पे लेंटर आ रहा है, तब तो बीजेपी बीच में नहीं आई। 20-25 करोड़ की भाई विधायक निधि भी है, वो भी मिली है। इसके साथ में हर महीने जो वेतन मिलता है वो भी मिलता है, तो बीजेपी उसके बीच में तो नहीं आई। ये सवालों से भाजना है। मैं साथियों आप लोगों के लिए कुछ सवाल लेके आया और अच्छे बुरे जो भी कमेंट आपके मन के वो आप पक्का करें। किसी को लगता है कि मेरे को कोई गाड़ी दे सकता है तो वो उसकी भी छूट है, वो गाड़ी दे सकता है, क्योंकि समतर्थ है, सबके विचार अपने अपने हैं। आप लोग बताओ पूरे बादली हल्के की कि 10 दिन पहले जो पूर्व विधायक कुलदीप वत्स के साथ में जो कांग्रेस पार्टी के जो केडर था, जो लीडरशिप थी, जो कार्यकर्ता थे, वो आज उनके साथ में चुनाव में क्यों नहीं दिख रहे? उनमें से बहुत सारे चेहरे। पहला सवाल, वो कांग्रेस के लीडर और वो कार्यकर्ता आज 10 दिन के बाद में उनके साथ में क्यों नहीं दिख रहे? अब पहला सवाल आपका ये भी उठेगा
कि भाई उनके समर्थन के लिए दीपेंद्र हुड्डा भी आए हैं और आने वाले समय में फिर आ सकते हैं बादली हल्के में, और कांग्रेसी नेता आ सकते हैं। ये पार्टी की गाइडलाइन होती है, आना पड़ेगा, आएंगे, पर अंदर खाते कुछ और भी हो सकता है। अंदर खाते इनको भी तो 2014 में इन्होंने भी तो फैलाई थी कि हमारे को इशारा मिल गया, तभी तो 32,000 वोट लिए थे 2014 में निर्दलीय जो लड़े थे कुलदीप वत्स जी। अगला मेरा ये सवाल है कि पिछले 5 साल में कोई 5 कार्य गिनाओ जो बादली हल्के में की हो। इसमें यह मत कहना कि बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार से फिर मैं उदाहरण दूंगा कि बहुत सारे निर्दलीय, 7 के करीब निर्दलीय बने, और भी विधायक थे कांग्रेस के, कांग्रेस पार्टी के ही, जिन्होंने अच्छा काम किया अपने क्षेत्रों में। जब वो कुछ भी किया उन्होंने, सारी जन जो भी अपने इलाके में कर सकते वो करे। दूसरा सवाल, जबकि कांग्रेस के विधायक हैं जो बादली हल्के के, वो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब के सबसे चहेते विधायक रहे। 4.5 साल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सबसे चहेते विधायकों में किसी का नाम आता है तो वो आता है कुलदीप वत्स, जो किसी भी समय मिल सकते थे, जबकि ये कांग्रेस के विधायक थे। ऐसा क्यों? क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज और भी है कि मनोहर लाल खट्टर ने पिछले 4.5 साल में क्या किया? उसने कुछ नहीं किया। उसने जो बीजेपी पार्टी थी वो उसी को निपटाने में लग गया 4.5 साल। भाई महेंद्रगढ़ से अपने रामविलास शर्मा जी हैं, भाई अपने अंबाला से कैंट के विधायक हैं अनिल विज जी हैं। आपने देखा होगा हमेशा उनकी ठनी रही है, कोई भी फाइल भेज दी, कोई इंक्वायरी भेज दी तो खट्टर ने उसको रिजेक्ट करके वापस भेज दिया। सुभाष बराड़ा है, फिर कैप्टन अभिमन्यु है, और तो छोड़ो जो बीजेपी पार्टी के जो हरियाणा अध्यक्ष थे ओम प्रकाश धनखड़, उसको भी, मतलब इन जितने भी नेता थे इनको आडे खुडे रखा मनोहर ने, इनको निपटाने में लगा रहा है। पर ये कांग्रेस का विधायक होते हुए उनका खास था, अच्छी बोलचाल थी एक मुख्यमंत्री के साथ में विधायक, और होना भी चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती ही इसमें। फिर काम क्यों नहीं? नहीं, एक शब्द और भी जोड़ना चाहूंगा। एक बार बादली हल्के के जो बादली के अंदर एक अपना अस्पताल है, तो वहां से एक बार मैंने वीडियो देखी थी, मेरी याद नहीं, 2 या 3 साल पहले की। उसके अंदर कुछ इसके समर्थक और वो गए हुए, वो नर्स वो डॉक्टर के साथ में इनकी तू मैं चल रही है और बोल रहे आप टाइम पे नहीं आ रहे, आप टाइम पे नहीं आ रहे। मतलब उस पूरे को इन्होंने क्षेत्र में फैलाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप कब थे अपने क्षेत्र में? कभी आप पूरे दिन 5 साल में पूरे हल्के में रहे हो? नहीं रहे। और दूसरे पे जाके कमेंट करना कितनी एक कर्मचारी वर्ग के ऊपर। तीसरा सवाल है साथियों, बादली हल्के की जनता के लिए, 36 बिरादरी के लिए मेरा, किसान आंदोलन, सरपंच आंदोलन, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, डॉक्टर, नर्स, क्लर्क, बस कंडक्टर, कर्मचारी, जो भी वर्ग पिछले 5 सालों में उनकी कड़ के ऊपर लाठियां मारते रहे, वो लाठियां खाते रहे। ये विधायक कहां था जब लाठियां खा रहे थे ये कर्मचारी वर्ग? तो ये विधायक कहां था? क्या क्या इसका कर्तव्य नहीं था, इसकी नैतिकता नहीं थी कि 1-2 लाठी ये भी खा लेता विधायक बनने के बाद में? तो आज बादल की विधानसभा इसको फुल बहुमत से ऊपर पहुंचाती, पर ये नहीं दिखा। अब कोई भाई ये वहम ना पालना अपने दिमाग में कि आज कांग्रेस का माहौल
के कांड बीजेपी जा रही है, नहीं, जो बीजेपी जा रही है वो अहंकार और घमंड के कारण। और पिछले 5 साल में अगर किसी ने विपक्ष की भूमिका निभाई तो वो निभाई किसानों ने, कर्मचारी वर्ग ने, सरपंचों ने। ये जो बादल के विधायक है, ये तो अपनी कोठियों में सो रहे थे, तो ये हमारे साथ में मेरे हिसाब से 5 साल में कहीं खड़े नहीं दिखे। यहां तक जंगीपुर और बादल के अंदर लगातार 20-20 या एक डेढ़ महीना भूख हड़ताल चली है, पर ये फोटो खिंचवाने के लिए 2 मिनट आते और वहां से चले जाते। बादली जर्जर से बादली का जो रोड बनवाया वो बादली हल्का की जनता ने बनवाया भूख हड़ताल करके, पर विधायक नहीं था। मेरे सवाल जायज है, मैं पूछना है, मेरा अधिकार है, क्योंकि भाई मैंने वोट दे रखी 2019 में, और मेरे लिए इसने क्या किया, मैं अपने लिए तो कुछ मांग ही नहीं रहा कि भाई मेरा घर भर दे, मैं तो अपनी बादली हल्के के लिए सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि गाड़ी तो मेरी भी निकलती थी नजरगढ़ जाने के लिए, तो वहां से खटखट 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 पूरी गाड़ी हिल जाती थी। नई गाड़ी 2 साल के अंदर पूरी गाड़ी हिलने लग जाती थी, पर विधायक नहीं था आप लोगों का। साथियों, अगर विधायक ने काम किया है 5 साल में, तो अपने नाम से वोट क्यों नहीं मांग रहे? टिकट तो अपने नाम से मांगी, क्योंकि टिकट मिल जाएगी तो बड़े हुड्डा साहब, छोटे हुड्डा साहब आके इसको जिता देंगे, क्योंकि वोट वो मांग लेंगे, जोड़ी वो कर लेंगे आगे कि भाई 14 की लड़ाई है, ये लड़ाई है। इनको मालूम है ये बहुत तेज तराट हैं, रोहतक जर्जर सोनीपत के विधायक, कि एक बार बस टिकट मिल जाओ, वोट तो फिर बड़े हुड्डा साहब, छोटे हुड्डा साहब आके वो हमारे को जिता देंगे। हमने क्या लेना है 5 साल, हम तो अपने घर में कोठियों में सोएंगे, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, बड़ी बड़ी कोठियां बनाएंगे। अगर इसने 5 साल कोई काम किया तो आज गिनवा क्यों नहीं रहा जनता के बीच में, पूरे बादली हल्के में? नहीं, बीजेपी बैठी थी, ना तो बीजेपी ने इसकी विधायक निधि रोकी, ना ही इसका वेतन रोका, समझने की कोशिश करना। अगर पूरे बादली हल्के की जो समस्या इसके पास में आती, चाहे वो किसानों की थी, चाहे वित्त मंत्री से संबंधित थी, चाहे कर्मचारियों की थी, क्या कभी जाके उन मंत्रियों को समस्याएं बताने की कोशिश करी? या किसी कोई भी कर्मचारी की बदली की बात हो, कोई मेवात में है, कोई कहीं भी है, बहुत सारी समस्याएं होती है कर्मचारी परिवार में, किसी के बच्चे छोटे होते हैं, कोई कर्मचारी विकलांग होता है, किसी के मृत्यु हो जाती है और वहां से अप डाउन नहीं कर सकता, दूसरी जगह रहना पड़ता है। तो सामाजिक तौर पे देखते हुए उनकी सिफारिश क्या उस डिपार्टमेंट या उस डिपार्टमेंट के या उस मंत्रालय के मंत्री से करी? अब एक सवाल, जबरदस्त सवाल है, और इसको मेरे हिसाब से सारे भाई मानेंगे। बादली विधानसभा हरियाणा की लागती हुई है, जर्जर से दिल्ली की दूरी भी सिर्फ 17-18 किलोमीटर है, और जर्जर से गुड़गांव भी 35 किलोमीटर है, और जर्जर से रेवाड़ी भी 32 किलोमीटर दूर। तो हमारे बादली क्षेत्र में सबसे ज्यादा वेयर हाउस है हमारे यहां। मैं आप पूरे बादली क्षेत्र के निवासियों से पूछना चाहता हूं, इन वेयर हाउसों के ठेके किसके पास में? सिक्योरिटी के, खाने की कैंटीनों के, बसों के, या दूसरी चीज के? भाइयों बताओ, ये ठेके किसके पास में? अगर आप छानबीन करने लग गए तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्या ये वेयर हाउस के, सिक्योरिटी के, खाने की कैंटीनों के, बसों के ठेके, जिनकी जमीन गई है, जिस गांव की जमीन गई है बादली क्षेत्र के, क्या उनके गांव के नौजवानों को ये वेयर हाउस के ठेके नहीं मिलने चाहिए कि वो भी खाना बना के, चाय बना के अपना गुजारा कर ले? वो भी नहीं छोड़े आप लोगों के लिए, चाय के खोखे भी नहीं छोड़े। वो पुरानी फिल्मों में आता था ना,
कि चाय की खोखे से इतना, उससे इतना, उससे इतना, ये खोखा मेरा, ये खोखा मेरा, मतलब किसी भी तरह से अगर वेयर हाउसों के जो ठेके हमारे बादली विधानसभा के उन्हीं गांव के नौजवानों को मिले तो कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। यहां तक जो हमारा भी क्षेत्र है भाई, जज्जर से कुलाणा और भाई जज्जर से सुगाना होते हुए कोसली तक, इनके युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। पर एक व्यक्ति ने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके सारे के सारे अपने पास में रखे, ये गलत चीज। ये मेरा सवाल है भाई। पहले तो मैं अपने पूर्व विधायक है कुलदीप वत्स जी को बधाइयां देता हूं कि उन्होंने एक कोठी बनाई है अपने हसनपुर जो गांव है उससे आगे निकल के, और बहुत बड़ी कोठी बनाई है। और आप सब लोगों को देखनी चाहिए वो कोठी। पूरे बादली विधानसभा क्षेत्र के 2 लाख वोटरों को जाके वो कोठी देखनी चाहिए कि कितनी अच्छी कोठी बनाई है, कितनी सुंदर बनाई है। ऐसी कोठी बनाई है कि आप जो पाटौदी नवाब का जो महल होता था, सेम जैसे पाटौदी नवाब घोड़े के ऊपर चलते हुए पाटौदी से निकलते हुए वो जाजगढ़ अपने सिलानी होते हुए झज्जर पहुंचता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक नवाबी रोड है जो झज्जर सिलानी सिलाना जाजगढ़ छबीली इनसे निकलते हुए जा रहे। तो हमारे को आज एक उसी रूप में एक विधायक मिलने जा रहे हैं। भाई आप कोठी बनाओ, महल बनाओ, हमने कोई दिक्कत नहीं, पर पूरे बादली विधानसभा में आपने किसी गरीब आदमी का 2 कड़ियों का मकान बनवाया नहीं बनवाया, मेरा सवाल है। आप 5 साल में इतनी बड़ी कोठी बना सकते हैं और हम उन्हीं मकानों में 5 साल में हमारा कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ये जो आपके पास में जो आइडिया है कि हम अपनी आमदनी को 4 गुना कैसे कर सकते हैं, तो ये बादली विधानसभा के अंदर कुलदीप वत्स जी ने बतानी चाहिए कि भाई आप अपनी आमदनी को इस तरीके से 4 गुनी कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो हमारे बादली क्षेत्र में जो गरीब हैं उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। कि किसी गरीब की 2 कड़ियों का मकान नहीं बनवाया और भाई साहब बड़ी कोठी है, ये तो अच्छी बात है भाई हमारे क्षेत्र के लिए। भाई बहुत सारे क्षेत्र है भाई, बादली हल्का भी हैं, गरीब अमीर 36 बिरादरी हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जिनमें गरीब लड़कियां हैं। और आप लोगों ने देखा कि हर नेता भी करता है कि किसी गरीब की लड़की का कन्यादान करके शादी कर दी। तो मैं कुलदीप वत्स जी से पूछना चाहता हूं कि आपने 5 साल में कितनी गरीब लड़कियों की शादी करी? इसमें तो कोई बीजेपी रुकावट नहीं डाली होगी कि बीजेपी की सरकार है, ये तो आपके हाथ में था, आपको वेतन मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था। बताइए, पूरे बादली हलके में बहुत सारी हमारी लाडो गुड़िया बहन स्कूल कॉलेज में जाती है। किसी गरीब को कोई स्कूटी दी हो, स्कूटी की तो बात छोड़ दो, ये तो ठीक नहीं है, किसी को कोई साइकिल दी हो तो उसका भी नाम बताओ कि फलाने गांव में इतनी लड़कियों को मैंने साइकिल दी। या इसमें भी बीजेपी की सरकार बाधा डाल रही थी कि बीजेपी सरकार ने काम नहीं करने दिया मेरे को। ऐसा तो नहीं हो सकता। बीजेपी सरकार ने आपकी जो कोठी बन रही है उसमें तो कोई रुकावट नहीं डाली, उसमें तो नहीं डाली जी आपकी कोई भी। आप डॉक्टर साहब हैं, पता नहीं किस चीज के हैं, डांगरा के हैं या आदमी के हैं, ये डॉक्टर की उपाधि है आपके पास में, ये कहां से है? मेरा निजी एक सवाल है कि डॉक्टर आप एमबीबीएस हैं, क्या है, क्या लफड़ा है ये? क्योंकि बहुत सारे चलते रहते हैं। एक बार मेरे ख्याल में जो पिछली बार हमारे जज सिलानी
टिकट से धर्मपाल यादव जी इलेक्शन लड़ रहे थे, क्या थे, उन्होंने भी ये सवाल किया था यादव जी ने कि भाई कहां से। साथियों, आज माहौल ये हो चुका है कि सवाल चल रही है तो पूरे बादली विधानसभा क्षेत्र में एक चीज तो कॉमन हो गई कि भाई दीपेंद्र हुड्डा को आंख दिखानी। इस बात को बहुत गंभीरता से ले रही। आप लोगों ने वो वीडियो भी देखा होगा जो सिलानी गांव में था, और सिलानी गांव में मैं आज के दिन एक चीज और भी बता देता हूं कि हरियाणा में सबसे पुराना गांव है कांग्रेसी सिलानी, और सिलानी हर एक चुनाव में खुल के समर्थन करती थी भाई दीपेंद्र हुड्डा का, खुलकर जबान पे शब्द रहते थे, दूसरा कोई नाम नहीं चलता था। आज सिलानी गांव में जिन छतों पे सिर्फ कांग्रेस का झंडा दिखता था, कहीं झंडा नहीं दिख रहा। मतलब वोटर जो है वो बिल्कुल खामोश हो गई, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है किसकी वोट हम देंगे। अब जो मैं कह रहा हूं, मैं गांव में बैठ के कह रहा हूं, अब हर पार्टी के दो चार आदमी तो होते ही हैं। वो दो चार आदमी क्या करते हैं, जो पेड, जिनको पैसा दिया जाता है, हर एक पार्टी के प्रत्याशी देते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का ही प्रत्याशी देता है या बीजेपी का ही देता है या दूसरे, सभी जितने भी प्रत्याशी, जितने भी पार्टियों के हैं, जो 50 रुपए का माइक रखते हैं, 10 रुपए की डोरी रखते हैं, एक मोबाइल रखते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, जिनको आप पत्रकार कहते हैं। तो ये पेड पत्रकार ये माहौल बनाते हैं कि उन्हीं आदमियों के पास में पूछेंगे जो किसी पार्टी से जुड़े हुए, और उसमें कॉमन एक चीज निकलेगी कि वहां जितने भी आदमी बैठे हैं वो एक ही पार्टी के प्रत्याशी का नाम लेंगे। तो जैसे ही मैंने वीडियो डाले तो कुछ पत्रकार भाई इनके भी आगे होंगे, जहां कांग्रेस, ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस की वोट 200-400 मेरे गांव में आज के दिन नहीं है, पर जहां पर 5,000 से ऊपर वोट कांग्रेस की होती थी, अब वो 200, 400, 500 में सिमट जाएगी। और अभी तो एक हफ्ता है, मेरे हिसाब से ये वोट भी बहुत मुश्किल से निकलेगी। तो वो माहौल आप देखते हो सिर्फ कैमरों में। मैं पूरे बादली हलके की 36 बिरादरी के सभी भाई बहन भाई, कट गया था, बीच में फोन आ गया था। मैं बादली हलके की 36 बिरादरी की सरदारी को, माता बहनों को कहना चाहता हूं, सिलानी गांव कोई छोटा गांव नहीं। आपकी कोई भी रिश्तेदारी हो सिलानी में, आप फोन करो, फोन से पूछो कि सिलानी में ये हुआ तो हुआ, कैसे हुआ। हमारे को खुद यकीन नहीं हो रहा कि जो कांग्रेसी गांव है वो अब की बार इतना बिखरा हुआ है कि जो गांव के अंदर छाती ठोक की भाई दीपेंद्र हुड्डा के सामने कह के गया है कि मेरे को सिलानी गांव की वोट नहीं चाहिए। अब कुछ देखो, कुछ आदमी तो होंगे दो चार, वो इन बातों को, क्योंकि वो भी घुमवाएगा इन बातों, क्योंकि कोई भी चीज वायरल हो जाती है और जो चली जाती है तो नेता उसको संभालने की कोशिश करता है। अभी आपने बहुत सारे बयान देखे होंगे, नहीं ये तरोड़ मरोड़ के मीडिया ने पेश किए हैं, ये ऐसा कराया है। मैंने, जैसे वो एक हिसार के सांसद ने, जेपी ने कह दी कि लिपस्टिक पाउडर लगाने से टिकट नहीं मिलती, फिर बाद में बोला मैंने ऐसे नहीं बोला था, इसको दूसरी तरीके से बोला था, ये तो मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। नहीं, उसने जो बोला था वही अच्छे पत्रकारों ने देखा। तो सिलानी का तो माहौल पूरा चेंज। और मेरे को, अब मैं ये बताऊं कौन कितना परसेंट में है, ये तो आने वाले समय में आप लोगों को खुद पता लग जाएगा। और फिर ये प्रश्न तो मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं कि आप सिलानी गांव में फोन करो, क्योंकि सिलानी गांव बादली और बुपणिया के बाद में तीसरे नंबर पे और बड़ा गांव, और सिर्फ जज्जर से 2 किलोमीटर। तो बहकाव में ना आए, आप सवाल पूछिए,
कांग्रेस के प्रत्याशी से कि पिछले 5 साल में आपने क्या किया। अगर मैं वो काम भी गिनवाने लग जाऊं तो आज सबसे भय का माहौल या डर का माहौल कांग्रेस के लीडर और कार्यकर्ता जो बादली हल्के के हैं उनके अंदर डर का माहौल है। और ये डर का माहौल क्यों है, भयभीत क्यों है कांग्रेस के लीडर और कार्यकर्ता? क्योंकि पिछले 5 सालों में ये मंचों से धक्के मार मार के उतारे गए हैं बाउंसरों के द्वारा। अगर कोई कांग्रेस का लीडर, सिर्फ मैं बादली हल्के की बात करूं, कार्यकर्ता अगर मंदिर में चढ़ता है तो मैं भी उसके साथ में चढ़ूंगा। पर असली वाला कार्यकर्ता ये नहीं को गाड़ियों के पीछे लटक के घूम रहा है वो बोलते मैं कार्यकर्ता, क्योंकि मैं भी जानता हूं जो 20, 25, 30 साल से जो कार्यकर्ता है सब, और आने वाले समय में जो होगा वो तो आप लोगों को मालूम ही है। एक चीज और भी है, बादली हल्का आज तक चाहे कोई भी विधायक रहा हो बादली हल्के में, हमारे बहुत ही सम्मानित पूर्व विधायक नरेश शर्मा जी भी थे, और आज तक का उनका रिकॉर्ड है कि जब वो विधायक रहे उन्होंने कभी किसी गांव के किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता की चुगली नहीं करी। बड़े हुड्डा साहब के पास में छोटे हुड्डा साहब, कोई व्यक्ति या गांव की पंचायत सीधे उनके पास में पूछी, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई इनका काम नहीं करना, ये तो विधायक से ऊपर होके आए हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा। पर ये जो हमारे पूर्व विधायक दिवस, ये इनमें निपुण है, ये हमेशा इस चीज इन्होंने पिछले 5 साल में भी करी है और आने वाले समय में भी। जो बादली हल्का सीधे पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा से मिलता था, आम व्यक्ति मिलता था, गांव का 36 बिरादरी का गरीब मिलता था, उसके अंदर ये बाढ़ बढ़ जाएगा। आपकी डायरेक्ट मुलाकात नहीं होगी, छन छन के जाएगा। मतलब इस तरह से हो जाएगा जिस तरह से चौटाला राज में गांव, उस चौटाला राज में जब गांव के कोई आदमी चौटाला साहब के पास में काम करवाने के लिए जाते थे तो 2 मिनट में उसी गांव में फोन मिला के और जो उनके कार्यकर्ता होते थे उनसे वो बात कर लेते थे, जी नहीं ये हमारा कार्यकर्ता नहीं, या हमारा ये नहीं। और उसके बाद में आज तक का रिकॉर्ड है कि उनके काम नहीं हुई। जो इनेलो पार्टी का कार्यकर्ता था उसका तो काम हुआ, पर कोई अदर चला गया, पंचायत लेके चला गया, 2-4 गाड़ी अपने गांव के बड़े बुजुर्गों की इकट्ठी करके चला गया, उसका काम नहीं हुआ। ये मैं ग्राउंड की रिपोर्ट है, क्योंकि हमने भी बहुत साल हो गए देखते हुए राजनीति को भी। तो साथियों आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों के ऊपर मैंने रख दी है सारी की सारी बात। जब भी आप लोगों को मिले तो ये सवाल पक्का पूछना, और कांग्रेस के जो लीडर है, कार्यकर्ता है, उनसे भी पूछ लेना एक बार, ये 5 अक्टूबर से पहले, या तो उनका मैसेज आप लोगों को मिलते हुए जा रहा है, जिनको आप कांग्रेस के कार्यकर्ता कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित और जिनको जानते हो 20-20 साल से, तो वो क्या कह रहे हैं उनकी भी राय आप पक्का करें। मैं अपने पास से कोई शब्द नहीं बोलता, मैं इस इलाके में भी घूमता हूं। कल मैं रोहतक में प्रोग्राम था, आज मैं 6-7 गांव में भी गया हूं, पूर्व सैनिकों से भी मिला हूं, थोड़ी बहुत उनसे जानकारी भी इकट्ठी करी है, क्या माहौल है। नॉर्मल होते हुए, मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, नॉर्मल चाय पानी पी के आया हूं। इस बहाने से हमारे बहुत साथी हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनसे भी मिला हूं। डाकला भी गया था, इनके गांव में खुद सुरेती में भी गया था, मैं कासनी में भी बैठ के आया, मैं हसनपुर में भी बैठ के आया, और उसके बाद में जब में टाइम होते हुए घर पे आ गया। अच्छी बात हुई, पूर्व सैनिकों से हुई, कुछ सैनिक समाज के मुद्दों पे हुई, कुछ और चीजों पे, बहुत राजनीति। तो यही है भाई, मैं तो ये कहूंगा वो अपनी वोट नोटा को डाल देना या किसी और प्रत्याशी को डाल देना। पर मैं कुलदीप वत्स जी का समर्थन नहीं करता। मैंने पहली बार 2019 में इनका समर्थन किया था, आज मैं नहीं कर, ये मेरी इच्छा, ये मैं संतर्क हूं। संविधान ने मेरे को हक दिया कि
मैं अपना समर्थन नहीं देता अपनी वोट का, मैं सिर्फ अपनी एक वोट का जिम्मेवार हूं, मैं अपने परिवार की वोट का भी जिम्मेवार नहीं, और न ही मैं कभी अपने परिवार को बोलता जिसका इच्छा हो वहां डाल दो, न इस बारे में मैं कभी बात करता, जिसकी इच्छा हो वहां डाल दो, पर इस व्यक्ति को नहीं तो 5 साल आप बहुत ज्यादा पछताएगा, पूरा इलाका पछताएगा। और मैं 5 साल के इसके आप पूरे काम भी देख सकते हो पूरा कि इसने किया क्या। सिर्फ इसने, हम कह सकते हैं कि पूरे हरियाणा में एक यही विधायक था जिसने पूरे बादली हलके के भंडारे खाए, भंडारे नहीं छोड़े इन्होंने। इसके भाई जी हो या इसके बेटे जी हो, कुछ और रिश्तेदारी भी हैं, भंडारों में पक्के पूछे, भंडारे इन्होंने कोई नहीं छोड़ा। पर काम ना किसान आंदोलन ना उसमें। भाई इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना, और भाई कमेंट पक्का करना। किसी को लगता है मेरे को गाली देने से उसका पेट भरता है तो गाली दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब शुरू करा इसके खिलाफ में, और वो भी सच्चाई के तौर पर, नहीं तो मेरी कोई निजी वो नहीं है। तो भाई जय हिंद, वंदे मातरम, जय बादली विधानसभा और जय हरियाणा।